आलोक नागर जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस स्पोर्ट पे 193 की चर्चा में मौका दिया। और मंत्री जी खुद एक बढ़िया क्रिकेटर रहे हैं, और जो हमारे पूर्व में जो सांसद ने बात की है कि कहीं भी कोई स्पोर्ट का मुद्दा हो, स्पोर्ट से संबंधित कोई भी इवेंट हो, मंत्री जी पहुंच जाते हैं और वहां जाकर के हिम्मत बढ़ाते हैं। और मैं इनको इस बात के लिए बहुत मुबारकबाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि देश के नौजवानों का, देश के स्पोर्ट वालों का मंत्री जी हिम्मत बढ़ाते हैं। सब अभी मनोज तिवारी जी बोल करके गए कि उन हैं, अच्छा अभी बोले थे, हाँ हैं, अभी बैठे हैं। उन्होंने कहा उन्होंने क्रिकेट का एक टूर्नामेंट कराया था। तो मैं आज सबके सामने कहना चाहता हूं कि मैं भी क्रिकेट का प्रेमी हूं और मैच देखता हूं, लेकिन जो देश की असली जो गहने हैं या देश के जो महत्वपूर्ण अलग अलग तरीके के खेल हैं, उनके जो खिलाड़ी हैं उनको कोई सुविधा नहीं मिल पाती। अकेला एक क्रिकेट ही अपने हिस्से में उनके अकाउंट में, चाहे BCCI हो, चाहे AICCI हो, हजारों करोड़ रुपए पड़े रहते हैं। और हमारे दूसरे लोग जो गोल्ड मेडल लेके आते हैं, उनको बिल्कुल ऐसी ऐसी सुविधाओं का दिक्कत होती है जिसका कि कल्पना नहीं करी जा सकती। अभी एक क्रिकेट से बात चल रही है, 1983 वर्ल्ड कप के बारे में एक बुक लॉन्च हुई थी बॉम्बे में, और जो हमारे उस समय फोटो नहीं थे देश में, विदेशों से मंगा के लॉन्च की, तो वह किरमानी साहब से बात हो गई। तो उनको सुविधा मिली थी कि जो वर्ल्ड कप जीत कर लाए हमेशा हमेशा वो लोग आजीवन फ्री ट्रेन में सेवा यात्रा करेंगे, वो उनको 3rd AC की सुविधा मिलती है। तो क्रिकेटर या देश के कोई नामचीन या देश के जो एथलीट, जो खिलाड़ी अवार्डी रहे हैं, उनको सरकार सुविधाओं पे भी ध्यान दे। और आज देश 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक देश 20% का देश, एक 80% का देश। एक 20% का देश जहां पे शहरी लोग हैं, और 80% का लोग देश जहां गांव देहात, जहां ना वहां पे इंटरनेट है। जो अभी गद्दों की बात तिवारी जी ने करी, गद्दों की बात, वहां उन लोगों को सुविधाएं नहीं दी जाती। तो सरकार इस तरफ सोचे, जितना सरकार आज लगातार आर्थिक दृष्टि से तरक्की करती जा रही है और वर्ल्ड के पैमाने पे अर्थव्यवस्था में दूसरे देशों को पिछाड़ती हुई आगे बढ़ रही है, मैं चाहता हूं कि गांव देहात से जो जुड़े हुए लोग, जो खिलाड़ी हैं, उनकी तरफ, अध्यक्ष जी, उनकी तरफ इतना ध्यान दिया जाए ताकि वो भी हमारे पूरे वर्ल्ड में खिलाड़ियों की तरफ से भी बराबर चलता रहे। एक तरफ हम आगे बढ़ जाएं और खिलाड़ियों पे पिछड़ जाएं, तो इसका पूरी तरीके से ध्यान रखा जाए और पूरा सुविधाएं दी जाए। और चाहे सरकार किसी भी टैक्स को कहीं से भी लगा दे, और देश के खिलाड़ियों को चिन्हित करके हर प्रदेश के जो खिलाड़ी 1 नंबर से 10 नंबर तक के हैं हर स्टेट में, उनको इतनी सुविधा दें, इतना उनका हिम्मत बढ़े, इतना मनोबल बढ़े, जिससे वो वर्ल्ड के पैमाने पे जाकर के अपने देश का नाम ऊंचा कर सकें। सब बस खत्म कर रहा हूं। दूसरा, पूरा जो खास करके जम्मू कश्मीर 370 हटने के बाद जो लोग देश की बाउंड्री पे, जो गुजर बकरवाल हैं, देश की बाउंड्री पर रहते हैं, उनको सुविधा थोड़ा ज्यादा दिया जाए। और दूसरे प्रदेशों में भी, पंजाब है, राजस्थान है, दूसरे प्रदेश हैं देश, जो देश की, जो हमेशा दूसरे देशों की बाउंड्रीज पे जो इलाके टच करते हैं, उनको थोड़ा सा बढ़ावा दिया जाए, जिससे उन्हें सुविधा के साथ उनको भी लगे हम भी इस देश के हिस्सा हैं। और सब, सुरेश जी खत्म कर रहा हूं, अध्यक्ष जी खत्म कर रहा हूं बात को करके। हमारा जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आती है, जहां से मैं चुनाव जीत के आता हूं, मेरठ, एक समय था जब मेरठ और आगरा और दिल्ली बराबर की हैसियत में होते थे। पिछले दिनों यूपी में कमिश्नरेट की सुविधा आगे दी, तो आगरा को दे दी, गाजियाबाद को दे दी, गौतम बुद्ध नगर को दे दी, मेरठ छोड़ दिया। तो मेरठ के चारों तरफ सहारनपुर लोकसभा है, मुजफ्फरनगर लोकसभा है, बागपत लोकसभा है, बिजनौर लोकसभा है, अमरोहा लोकसभा है, गाजियाबाद लोकसभा, नगीना लोकसभा है। तो मेरठ जिले में, और जो ऐतिहासिक जगह है हस्तिनापुर,
वहां पे हजारों बीघा जमीन चरवाए की खाली पड़ी हुई है। तो मैं आपके माध्यम से, बस खत्म कर रहा हूं जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाया जाए, जो मेरठ को भी पहले की तरह दूसरे दिल्ली आगरा के जैसा देखा जाए, और चारों तरफ की जो लोकसभाएं हैं, या अमरोहा हो, नगीना हो, मेरठ हो, बागपत हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, गौतम बुद्ध नगर हो, गाजियाबाद हो, ताकि वहां के लोगों को भी सुविधा मिल सके और देश की तरक्की में खेल से संबंधित वो भी हिस्सा ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री अब्दुल समद समदानी जी।